जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। उनकी बेटी ने फोन पर मीडिया को बताया कि उन्हें और उनकी मां महबूबा को घर में नजरबंद कर दिया गया है। दोनों में से किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती आज पुलवामा दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन अब नजरबंद होने के बाद वो नहीं जा पाएंगी। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने खुद भी ट्वीट किया है। महबूबा ने लिखा, मुझे फिर से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। पिछले 2 दिनों से जम्मू और कश्मीर प्रशासन मुझे पुलवामा में स्थित पार्टी नेता वहीद उर रहमान के परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दे रहा। उन्हें आधारहीन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी नजरबंद कर दिया गया है। भाजपा के मंत्रियों और उनके सहयोगियों को कश्मीर के हर कोने में घूमने की अनुमति है, लेकिन सुरक्षा केवल मेरे मामले में एक समस्या है। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायरा अल नाहयान और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान ऊर्जा, कोरोना वायरस और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। जयशंकर बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशल्स के 6 दिवसीय दौरे के दूसरे पड़ाव में यहाँ पहुँचे। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच जयशंकर की बहरीन की पहली यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। जयशंकर ने ट्वीट किया, अबू धाबी आने पर स्वागत करने के लिए मोहम्मद बिन जायद का धन्यवाद। यूएई के भारतीय समुदाय की तरफ यूएई का देखभाल भरा रवैया सराहनीय योग्य है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद के दौर में आपसी रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री के दौरे के पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यूएई में 30 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और रोजगार करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने पर हाल में पारित किसान विरोधी तीनों कानूनों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वादा किया है कि कांग्रेस जब सत्ता संभालेगी तो वो सबसे पहले किसान विरोधी तीनों कानूनों को खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इन तीनों कानूनों का विरोध करती रही है। इन कानूनों का विरोध करने के कारण संसद में उनके सांसदों को निलंबित तक होना पड़ा है। जब दिल्ली और चंडीगढ़ के दरबार किसान को पीड़ित करेंगे, काले कानून बनाकर उसकी रोजी रोटी और समर्थन मूल्य अगर छीनेंगे, तो कांग्रेस पार्टी ये दलों की क्योंकि लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये रोजी रोटी खेत खलिहान की लड़ाई है। हम सब सारे राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित इस लड़ाई में इस देश के किसान के साथ खड़े हैं। अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं पाएगा। रणदीप जी, 2 दिन हो गए किसानों को खुला समर्थन था, खुला समर्थन है और रहेगा। और आज मैं एक बड़ा वादा करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी जी ने कहा है, सोनिया गांधी जी ने कहा है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, इन 3 काले कानूनों को फाड़कर फेंक दे। वहीं सोनिया और राहुल गांधी ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां किसानों को इन कानूनों के कारण नुकसान न हो, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाया जा रहा है। सुरजेवाला ने बताया कि किसान किसी दल विशेष का नहीं बल्कि सभी का होता है और वो अपनी मेहनत से सभी के पेट की भूख मिटाने का काम करता है, इसीलिए किसान की बात सुनी जानी चाहिए। वहीं इससे पहले किसानों के दिल्ली चलो मार्च आंदोलन के दौरान हरियाणा सीमा पर उन पर पानी की बौछार करने और लाठियां चलाने के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कविता के जरिए अपना आक्रोश जताया। उन्होंने इसे क्रूरता बताया और कहा कि मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ किसान डटकर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती, तब तक नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन जरूरी है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है? कोर्ट ने कहा कि कड़े उपाय की जरूरत है और केंद्र सरकार को पूरे देश में गाइडलाइन लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने राजकोट के कोरोना अस्पताल में लगी आग पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई।
इसी मामले की सुनवाई करते हुए ये बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलूस निकाले जा रहे हैं और 80% लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं। सरकार ने बस SOP बना दिया है और उसके पालन की किसी को कोई फिक्र नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।